गौरी एक बोनी लड़की है। बोना होना कितना बुरा होता है यह गौरी अच्छे से जानती थी। गौरी बोने होने के साथ साथ उसके सर के बाल भी बहुत गंदे से थे, जिस कारण उसकी कोई दोस्त भी नहीं थे। अरे ओ बोनी, कहाँ चली? अरे चुप रहो, जाने दो उसे। मेरी मम्मी उसके साथ खेलने से भी मना करती है, नहीं तो हम भी उसके जैसे ही बोने हो जाएंगे। इसी तरह से सभी बच्चे गौरी का मजाक उड़ाया करते थे। गौरी के माता पिता का निधन कई वर्षों पहले हो गया था, जिसके बाद उसके मामा मामी ने उसका पालन पोषण किया। उसकी मामी सरस्वती गौरी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। वह सारा दिन गौरी से घर का काम करवाती थी और बदले में उससे एक जुबान प्यार से भी नहीं बोला करती थी। बस उसे डांट फटकार कर घर का सारा काम निकलवाती थी। देखते ही देखते गौरी बड़ी हो गई। अब मामा मामी ने उसकी शादी करने की ठानी। सुनिए जी, अब जल्दी से इस गौरी की शादी करवाओ और इसे यहाँ से 9-2-11 करो। अरे लेकिन मैं इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। कोई लूला लंगड़ा अंधा काना जो मिले इसकी शादी कर लो। लेकिन गौरी के बोनेपन और उसके झाड़ू जैसे बालों के कारण उसके लिए आसानी से रिश्ता नहीं मिल रहा था। तब गौरी के मामा मामी ने पड़ोस वाले गांव के एक लंगड़े लड़के प्रकाश के साथ गौरी की शादी करवा दी। प्रकाश से शादी के बाद जब गौरी अपने नए घर में गई तो वहां उसकी जेठानी किरण, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबे घने बालों वाली और लंबी कद काठी और गोरे रंग की थी, उसे अपने रूप का बहुत ही ज्यादा घमंड था। गौरी की सास सावित्री रिश्तेदारी में कहीं भी जाती तो अपनी बड़ी बहू किरण को ही साथ में लेकर जाती थी। बड़ी बहू तैयार हो जाओ बेटा, हमें कांति बहन के घर जाना है। उनकी बहू की आज गोद भराई है। और ये बोनी बहू, तू सुन, तू घर का सारा काम कर लेना जब तक हम आते हैं। और सुन, कल और परसों की न्यूज़ में बता रहे थे बारिश है, तो तू जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेना और लकड़ियाँ लेके आ जाना। कल और परसों हम लकड़ियों में ही खाना बनाएंगे। अब काम जो बोले हैं वो सारे कर लेना। गौरी घर के सारे काम निपटा कर जंगल की ओर लकड़ियां तोड़ने के लिए चल पड़ती है। तभी उसके झाड़ू जैसे बाल एक पेड़ पर फंस जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बाल कैसे फंस गए? इन झाड़ू जैसे बालों से तो मैं परेशान हो गई। तभी अचानक से एक जादू होता है और उस पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद खुल जाती हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं किसी के भी बाल आसानी से ठीक कर सकता हूँ। तुम दिल की बहुत अच्छी हो बेटी, इसीलिए मैं तुम्हें लंबे घने बाल देता हूँ। और देखते ही देखते गौरी के सर में बहुत घने और लंबे बाल आ जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। तब गौरी खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। अरे ये तो वही बोनी है ना, देखो इसके बाल कितने लंबे और चमकदार हो गए हैं। अरे देखो, ये तो लंबे बालों के साथ बोनी होकर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। घर जाकर उसकी जेठानी ने उससे उसके लंबे बालों का राज पूछा तो उसने सारी सच्चाई अपनी जेठानी को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद किरण भी जंगल की ओर चल पड़ती है और उस पेड़ की झाड़ियों में अपने बाल फंसाने लगती है। लेकिन उसके बाल झाड़ियों में बुरी तरह उलझ जाते हैं। उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, इसीलिए जादुई पेड़ ने उसकी मदद नहीं की। बदले में गांव के लोगों ने किरण के बाल छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बाल नहीं निकले तो गांव वालों ने उसके बालों को कैंची से काट दिया। इसके बाद वह बहुत ही ज्यादा भद्दी और बदसूरत दिखाई दे रही थी। गौरी को अब उसकी सास और पति दोनों बहुत प्यार करने लगे। अब सावित्री कहीं भी किसी भी शादी या प्रसंग में अपने साथ गौरी को ही लेकर जाने लगी और गौरी को माँ का प्यार भी मिलने लगा।